उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लम्हे को आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या वाकई हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं। इस मुल्क में ऐसे ऐसे जराइम भी हो रहे हैं जिनके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस वाक़े की तफसीलात भी इस कदर होश उड़ा देने वाली हैं कि एक मजबूत दिल वाला शख्स भी थोड़ी देर के लिए लरज कर रह जाता है कि ये कैसा मुल्क है जहां किसी की माँ, बहन या बेटी महफूज नहीं है। घरों से निकली हुई पढ़ी लिखी खवातीन मुआश की तलाश में कैसे कैसे भेड़ियों से निमटती रहती हैं और कैसे कैसे बुरे हालात का सामना करती हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इस वीडियो से बखूबी लगा सकते हैं। मौजू का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें कि ये वाकया गुजरात के एक मारूफ सरकारी अस्पताल अजीज भट्टी शहीद अस्पताल से सामने आया है, जहां एक नौजवान जो वहां बतौर ईसीजी टेक्नीशियन तैनात था, इसकी तरफ से दर्जनों खवातीन को हिरासत किए जाने और इन्हें ब्लैकमेल करने की तफसीलात सामने आई हैं। इन खवातीन में ज्यादा तादाद इसी अस्पताल में काम करने वाली नर्सों और हेल्पर्स की थी, जिन्हें वो जॉब दिलवाने के बहाने या बेहतर ड्यूटी लगाने के बहाने उनसे नाजेबा मुतालबात किया करता था। इसी दौरान इस लड़के ने तकरीबन हर एक की वीडियोस और नामुनासिब तस्वीर अपने पास इकट्ठी कर ली और वो उन्हें इनके खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल कर रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि इस नौजवान के पास ऐसी क्या अथॉरिटी थी कि वो ये सब इतनी दीदा दलेरी से करता रहा कि इसे पूछने वाला कोई नहीं था। वो ऐसा क्या तरीके वारदात इस्तेमाल करता था कि खवातीन इसे अपनी इतनी जाती नौयत की तस्वीर भेजने पर मजबूर हो जाती थी। ये सारी कार्रवाइयां वो अकेला तो नहीं कर सकता होगा, यकीनन अस्पताल के बाकी अमले में से भी कोई ना कोई इसके इस भयानक जुर्म में शरीक होगा। और क्या इस सब में किसी डॉक्टर का हाथ भी था? ये नहीं। नाज़रीन, ये वाकया उस वक्त मंजराम पर आता है जब गुजरात पुलिस एक शख्स को हिरासत में लेती है जिसका नाम इमरान अली बताया जाता है। ये नौजवान ईसीजी टेक्नीशियन के तौर पर अजीज भट्टी अस्पताल में काम कर रहा था और पुलिस ने इसे एक इंतहाई आम मुखबरी के बाद इस शुबे में पकड़ा कि ये नौजवान अस्पताल में काम करने वाली नर्सों, डिस्पेंसरी में काम करने वाली खवातीन या ट्रेनिंग के लिए आई हुई लड़कियों को हिरासत करता है, इन्हें नाजायज ताल्लुकात के लिए मजबूर करता है और इसके बाद इन्हें ब्लैकमेल भी करता है। अगर कोई लड़की इसकी बात मानने से इनकार कर देती है तो वो इसे बुरी तरह तंग करता है, कभी ड्यूटी आवर्स बढ़ाकर और कभी नौकरी से निकलवाकर। इस तरह वो बेहतर ड्यूटी या बेहतर तनख्वाह की लालच देकर कई लड़कियों को अपने साथ ताल्लुकात बनाने पर मजबूर भी करता है। पुलिस की हिरासत में आने के बाद पहले तो वो अपने जराइम से साफ इनकारी हो जाता है और हैरत अंगेज तौर पर इसके मोबाइल से भी कुछ नहीं निकलता। चुनांचे इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान पुलिस को लगा कि शायद मुखबर से कोई गलती हुई है और इसने गलत शख्स को गिरफ्तार कराया है। लेकिन इसी दौरान इमरान का मोबाइल पुलिस के आईटी डिपार्टमेंट में जा चुका था, जहां इसे मुकम्मल तौर पर स्कैन किया गया और इस मोबाइल स्कैनिंग के बाद ऐसी ऐसी होशरुबा तफसीलात सामने आई कि हर देखने वाली आंख हैरत ज़दा रह गई। इस शख्स का मोबाइल दर्जनों लड़कियों की हजारों बरिना तस्वीर और वीडियो से भरा हुआ था जिन्हें डिलीट कर दिया गया। इसके अलावा इस शख्स की अपनी गंदी वीडियोस और तस्वीर, नामुनासिब चैट और ऑडियोज भी मोबाइल में मौजूद थी। सबसे ज्यादा खौफजदा कर देने वाली हकीकत ये सामने आई कि इमरान इन भयानक कार्रवाइयों में अकेला मुलविस नहीं था, बल्कि इसके मोबाइल में मौजूद हजारों मैसेजेस, वॉइस नोट्स और कॉल रिकॉर्ड से मालूम होता है कि इसके साथ इस सब में न सिर्फ अस्पताल का बाकी अमला भी शामिल था, बल्कि सरकारी अफसरान और डॉक्टर्स में से भी कई लोग इसके साथ शामिल जुर्म निकले। इन सब शवाहिद से ये बात समझने में आसानी होती है कि अब तक ये नौजवान पकड़ा क्यों नहीं गया था। पुलिस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये शख्स जो एक सरकारी अस्पताल में बतौर ईसीजी टेक्नीशियन तैनात हो जाता है, इसने जिस इदारे से टेक्नीशियन का कोर्स किया वो इदारा कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इसकी ये डिग्री जाली थी। इसके बावजूद वो यहाँ कई सालों से काम कर रहा है और इसके साथ इस अस्पताल में काम करने वाले लड़के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद फारिग कर दिए गए, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट हर मर्तबा निहायत आसानी से रीन्यू कैसे हो जाता था और कैसे वो अभी तक यहाँ काम कर रहा था। अब इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि चूंकि सरकारी अमले के कई लोग भी इसके साथ शरीके जुर्म थे और इस शख्स के जरिए अपनी हवस पूरी कर रहे थे, चुनांचे इसे नौकरी के हवाले से कोई खतरा नहीं था। कॉल रिकॉर्ड्स और ऑडियो मैसेजेस बताते हैं कि इमरान के साथ मुलव्विस डॉक्टर्स और एमएस हजरात का पूरा ताउन इस शख्स को हासिल था, इसलिए ये इतनी आसानी से अस्पताल में काम करने वाली खवातीन के ड्यूटी आवर्स तब्दील करने का इख्तियार रखता था।
किसी की नौकरी को बआसानी खतरे में डाल सकता था और किसी को बआसानी नौकरी दिलवा भी सकता था। बदले में वो इन अफसरान की हवस पूरी करने के लिए हर तरह के इंतजामात करने की जिम्मेदारी लेता था। नाज़रीन, पुलिस के कब्जे में आने वाले मवाद में से एक ऑडियो में एक नौजवान बच्ची इस शख्स से मिन्नत करते हुए सुनी जा सकती है, जिसमें वो इसे अपने बाप की इज्जत का वास्ता दे रही है कि वो कोई गलत काम नहीं कर सकती ताकि इसके माँ बाप का सर नीचा ना हो। वो सिर्फ यहाँ सुकून से काम करना चाहती है, लेकिन ये दरिंदा सिफ्त इंसान इसे भी अपने नाजायज मुतालबात मानने पर मजबूर करता रहा और न मानने की सूरत में खौफनाक धमकियां भी देता रहा। इसका कहना था कि अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दूंगा, इस अस्पताल में भी और इसके बाहर भी। ऑडियो के आखिर तक वो बच्ची इस हद तक मजबूर नजर आई कि वो इससे पूछने लगी कि इसे क्या करना होगा, और इस बात के जवाब में हस्ब आदत वो इस बच्ची से इसकी बरिना तस्वीर और वीडियोस की डिमांड करता है। यही कहानी मोबाइल डाटा के जरिए जब आगे तक ट्रेस की गई तो मालूम हुआ कि वो शख्स इस बच्ची को कहीं किसी के घर में बुलाता भी है और वहां जो भी नाजेबा हरकत की जाती हैं वो सब इसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखी थी। रिपोर्टर्स के मुताबिक ये शकूक भी पैदा हुए हैं कि गलाजत से भरी ये वीडियोस शायद डार्क वेब या पोर्न वेबसाइट्स को फरोख्त किए जाने का इम्कान भी है। एक और भयानक इंकिशाफ जो इसके मोबाइल रिकॉर्ड से सामने आया वो ये था कि वो घर जहां ज्यादातर ये गलीज वीडियो बनाई गई हैं वो अस्पताल के एक बहुत बड़े डॉक्टर का बताया जा रहा है, जहां सिर्फ खवातीन की नहीं बल्कि कई मर्द हजरात की भी बेहद गैर इखलाकी और नाजेबा वीडियोस बनाई गई हैं। वीडियोस में बरेना मर्दों को वाज़े तौर पर गंदी हरकत में मशगूल देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के बाद महसूस होता है कि इससे ज्यादा गंदी और गिरी हुई हरकत और नहीं हो सकती। नाज़रीन ग्रामी, ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि इसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि इस वाक़े के सामने आने से मुल्क भर में एक भूचाल आना चाहिए। लोगों के कान खड़े हो जाने चाहिए कि एक मुकद्दस शोबा, एक महफूज इदारा जहां लोग अपनी बच्चियों को घरों से दूर काम करने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए भेजते हैं, वो वहां बिल्कुल भी महफूज नहीं है। और इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं, दीदा दलेरी से नई आने वाली या पहले से मौजूद खवातीन और हत्ता के मर्दों को भी हिरासा कर रहे हैं, जो बेचारे मुआश की मुश्किलों का शिकार इनके हाथों अपना इस्तेहसाल करवाने पर मजबूर हो जाते हैं, जबकि इन्हें बड़े ओहदों पर मौजूद अफसरान की पुष्ट पनाही हासिल है। अफसोस का मकाम तो ये है कि ये अस्पताल जो कि एक शहीद के नाम पर बनाया गया है, इसके नाम की इज्जत भी पामाल कर दी गई। मुअज़्ज़िज़ साथियों, अब होना तो ये चाहिए था कि एक मुजरिम जो न सिर्फ पकड़ा गया है बल्कि जिस जुर्म का शुबा था वो जुर्म भी साबित हो जाता है। हजारों वीडियोस और तस्वीर की सूरत में सबूत भी सारे रिकवर कर लिए जाते हैं, तो इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन असल में क्या हुआ ये सुनते ही आप अपना सर पकड़ लेंगे कि इस मुल्क में इंसाफ की उम्मीद रखना ही फजूल है। रिपोर्टर्स के मुताबिक पुलिस ने इस शख्स पर 2 FIRs दर्ज की हैं, जिनमें एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी और एक खवातीन को जिनसी तौर पर हिरासा करने के हवाले से है। लेकिन शायद आपको सुनकर बिल्कुल भी हैरत ना हो कि हस्बे रिवायत इस मुजरिम को चूंकि बड़े ओहदेदारों की पुष्ट पनाही हासिल थी और इन्हें यकीनन अपनी इज्जत के उछाले जाने का भी खतरा था, चुनांचे सिफारिशों की बदौलत जब इसे अदालत में पेश किया गया तो तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने के बावजूद इस शख्स को जमानत दे दी गई है। और अब अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अगली गिरफ्तारी से पहले पहले ये शख्स इमरान अली भट्ट मुल्क से फरार हो जाएगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।